नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 3 दशक पहले की बात है, मुंबई के एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड विमान खड़ा था। इस प्लेन में भारत सरकार ने सोना रखवाया। इस सोने को लेकर प्लेन इंग्लैंड के लिए उड़ गया और बदले में भारत सरकार को पैसे मिले। कहानी साल 1991 की है। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी और देश के पास कुछ दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। हालात ऐसे बन गए कि भारत को अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा। इसके बाद देश के सामने ऐसी नौबत कभी नहीं आई। आज के टाइम में भारत के खजाने में सैकड़ों टन सोना, अरबों की कीमत का विदेशी मुद्रा भंडार है। अब आरबीआई ने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर काफी लोगों को खुशी मिलेगी। 100 टन सोना वापस लाकर कहां रखा गया? भारत ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस ले आया है। धनतेरस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारत के भीतर सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों से 102 टन सोना स्थानांतरित किया गया है। सितंबर के अंत में आरबीआई के पास मौजूद 855 टन सोने में से 510.5 टन देश में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। अपना सोना लाने के पीछे भारत की मंशा देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है। जानकारों के मुताबिक आरबीआई आने वाले समय में और भी गोल्ड वापस ला सकती है। ब्रिटेन में सोना क्यों रखता है आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना सोना रखता है। आरबीआई के आधे से ज्यादा गोल्ड भंडार विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास सुरक्षित रखे गए हैं। ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड परंपरागत रूप से सोने का भंडार गृह है। भारत की आज़ादी से पहले ही कुछ मात्रा में सोना लंदन में जमा है, क्योंकि आज़ादी से पहले ब्रिटेन बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत का सोना रखता था। इसलिए आज़ादी के बाद भी भारत ने कुछ सोना लंदन में ही रखा हुआ है। आखिरी बार साल 1991 में आरबीआई ने इंग्लैंड से सोना वापस भारत में मंगवाया था। यही नहीं, जब 1991 में भारत की इकोनॉमी डूब रही थी और उसके पास सामान इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं थे, तो उसने सोने को गिरवी रख पैसे जुटाए थे। ये फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आया था। दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कस्टोडियन। दूसरे देशों में सोना रखने के पीछे सुरक्षा व्यापार जैसे कारणों का भी हवाला दिया जाता रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, इसलिए आरबीआई धीरे धीरे विदेशों में जमा सोने की मात्रा कम कर रहा है। इसे भारत ला रहा है। माना जा रहा है कि भारत अपना सोना वापस ला रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। ब्रिटेन से सोना लाने पर भारतीय रिजर्व बैंक को भंडारण लागत यानी गोल्ड स्टॉक कास्ट बचाने में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक भारत का ये सोना वापस देश में लाने के लिए रिजर्व बैंक को विशेष इंतजाम करने पड़े हैं। अब 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की सेफ कस्टडी में रखा गया है। ये न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कस्टोडियन है। 1991 में भारत के सोना गिरवी रखने की कहानी क्या है, अब ये जान लेते हैं। 1991 के दशक के शुरुआत में देश की अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब थी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की रेटिंग काफी नीचे कर दी। नौबत ऐसी आ गई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को डिफॉल्टर हो जाने का खतरा पैदा होने लगा। इस मुश्किल घड़ी में वित्त मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी वाईवी रेड्डी ने मौजूदा भारत सरकार को सोने को गिरवी रखने की सलाह दे दी। कुल मिलाकर 20,000 किलो सोने को गिरवी रखने पर सहमति बनी। ये सोना स्विट्जरलैंड की यूबीएस बैंक में गिरवी रखा गया। इससे मिले पैसे से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई। विदेश से सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। कुछ समय बाद 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन कैबिनेट सचिव नरेंद्र चंद्रा ने पीवी नरसिम्हा राव को देश की माली हालत समझाते हुए कहा कि देश के पास 2 से 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल भरने के बराबर विदेशी मुद्रा बची है। नई सरकार ने 47 टन सोना गिरवी रखा। हालांकि बाद में भारत ने अपना गिरवी रखा सोना कर्ज चुकाकर वापस ले लिया। तो आज हमने आपको ब्रिटेन से 102 टन सोना के भारत वापस लाने की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।